नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल डू यू नो चैनल में स्वागत है आपका। डू यू नो स्मार्ट नॉलेज फॉर क्यूरियस माइंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे राज्य के भारत में, एक ऐसे उस सनातन राज्य के बारे में जो हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है और आज भी वो राज्य जीवंत है और हम सबके सामने फल फूल रहा है। एक ऐसा राज्य जिसने पूरे इस संसार को ज्ञान का उपदेश दिया। जी हाँ, मैं बात करता हूँ बिहार की। बिहार बिहार सदियों से सनातन भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। ये वही भूभाग है जहाँ पे रामायण का इतिहास, रामायण का जो माता सीता का जो परिवार, राजा जनक बिहार से ही संबंधित था, उसी क्षेत्र के आसपास था। मगध नरेश जरासंध को कौन नहीं जानता। और गौतम बुद्ध और महावीर की, उनकी ज्ञान की स्थली बिहार। ऐसा है हमारा अपना बिहार। नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविद्यालय, जहाँ पे देश विदेश के स्टूडेंट्स, कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ने आते थे और उतने ही शिक्षक, वहां पे कोई कमी नहीं थी। जो हर क्षेत्र के अंदर शिक्षक थे, चाहे वो चिकित्सा हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कोई भी विषय हो। ऐसा था बिहार का हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसने बिहार को एक नई पहचान दिलाई आज से 1500 साल पहले भी। बिहार केवल एक राज्य नहीं, बल्कि सनातन भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है, जो आज भी जीवित है। और पुराने समय के हमारे जो अवशेष है, आज भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे कि क्या है बिहार। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट में बनाया है मैंने, लेकिन इतना सुंदर है। और इसको आप महसूस करिएगा अपने अंदर कि किस प्रकार से बिहार की वो जो वस्तुएं, वो जो धरोहर है, कैसे हमारे जीवन को आज भी लाभान्वित कर रही हैं और प्रेरित कर रही हैं समाज में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम आरंभ करते हैं। बिहार सनातन भारत की आत्मा, वही धरती जहां से ज्ञान उठा, सभ्यताएं फैली, साम्राज्य खड़े हुए, पूरी दुनिया ने एक नई दिशा पाई। ऐसा है हमारा अपना बिहार। सनातन भारत की मूल भूमि, माता सीता का जन्म स्थान सीतामढ़ी बिहार में ही माना जाता है। त्रेता युग में राजा जनक का साम्राज्य आज के बिहार और नेपाल के हिस्सों में फैला था। विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि जैसे महान ऋषि इसी क्षेत्र से जुड़े रहे। बिहार की धरती स्वयं को तब भी जनक भूमि और आर्यव्रत का हिस्सा कहती थी। जब हम यहाँ पे उल्लेख करते हैं माता सीता का, तो हम सोच सकते हैं कि बिहार कितना पुरातन है, कितना पुराना है, जैसे कि हमारा काशी। लोकतंत्र का पाठ, लोकतंत्र। बिहार की वैशाली वैशाली दुनिया का सबसे प्राचीन गणतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में लक्षीवी गणराज्य यहाँ स्थापित था। बिहार ने यही पाठ दुनिया को हजारों साल पहले सिखाया। ज्ञान की राजधानी नालंदा, नालंदा को आज कौन नहीं जानता। हम सबको मालूम है कि नालंदा का इतिहास कैसा रहा है। 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां 10,000 से 20,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1500 से अधिक शिक्षक यहाँ पर रहते थे। जापान, कोरिया, तिब्बत और ईरान से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हम सब ने पढ़ा है कि ह्यून सेंग, जो एक चीनी विद्यार्थी था, वो भी आया था और बहुत सारा ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके गया। विशाल लाइब्रेरी, धर्मगंज को ज्ञान और धर्म का प्रतीक, तीर्थ माना जाता था। इतनी विशाल लाइब्रेरी थी यहाँ पे। लेकिन इस ज्ञान के सूरज को किसी की नजर लग गई और कहते हैं खिलजी यहाँ पर आया और उसने इस पूरी की पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला। यहाँ पर इतनी किताबें होती थी, कहते हैं कि जब उन्हें जलाया गया तो वो किताबें 6 महीने तक जलती रही, उनकी लपटें 6 महीने तक जलती रही। धर्म भूमि, बौद्ध एवं जैन धर्म की जन्म भूमि रही है बिहार। बौद्ध धर्म,
गौतम बुद्ध को ज्ञान की बिहार की बोध गया में ही प्राप्त हुआ। सीखने, ध्यान और अहिंसा का संदेश लेकर बिहार की धरती से ही दुनिया का उन्होंने पहला प्रवचन दिया। इतना महत्वपूर्ण है ये बिहार। बिहार के अंदर यदि आप बोध गया जाएं तो बोध गया एक ऐसी जगह है जहां पे कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा पिंडदान होता है। विश्व का सबसे बड़ा पिंडदान। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म के अंदर, जैन धर्म में से 24 में से 12 तीर्थंकरों का संबंध बिहार से है। भगवान महावीर का जन्म और तपस्थली का स्थल बिहार ही है। यदि आप बिहार कभी जाएं, वहां पर बोध गया जाएं, बोध गया के अंदर जो बोधि ट्री है उसके नीचे बैठ के यदि आज भी कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से मेडिटेशन, ध्यान, साधना करता है तो उसको अद्भुत अनुभूति होती है। यही वो स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। हालांकि उन्होंने अपना जो ज्ञान था वाराणसी के पास प्रयागराज है, वहां से उन्होंने अपना ज्ञान का पहला जो लेक्चर था वो आरंभ किया था। दैट्स नॉट बिहार, दैट बिलोंग्स टू द नियर वाराणसी, प्रयागराज। मौर्य साम्राज्य, भारत का स्वर्णिम युग। दुनिया के सबसे शक्तिशालों में से साम्राज्य, एक मगध साम्राज्य बिहार से ही उभरा। कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी कश्मीर तक सीमित नहीं थी। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली थी। अफगानिस्तान से भी आगे तक हमारा वो था। यही जन्म हुआ था महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु महान आचार्य चाणक्य का। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। सम्राट अशोक ने तो पूरे भारत को एकीकृत कर सनातन धर्म के सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाया। इतना विशाल हमारा भारत साम्राज्य और उतना ही अद्वितीय हमारा बिहार। वैदिक गणित, शून्य का घर। कौन शून्य का जनक हुआ है ना जाने कोई मुनिजन। बम 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 बम। दुनिया को शून्य का ज्ञान देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार के थे। उन्होंने पृथ्वी के परिधि, ग्रहों की चाल, खगोल विज्ञान पर महत्वपूर्ण काम किया। बिहार वैदिक गणित और ज्योतिष का बड़ा केंद्र रहा। शून्य की उपस्थिति, शून्य क्या है? शून्य से ही समूचा विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ज्ञान दिया आर्यभट्ट जी ने। और यही आर्यभट्ट हैं जिन्हें आज बहुत सारे विदेशी साइंटिस्ट भी शून्य का जनक मानते हैं। किंतु विडंबना यह रही कि अंग्रेजों ने हमारे इस पुरातन सनातन विज्ञान को हमेशा नीचा दिखाया। कोई प्रूफ ना होने के कारण उन्होंने सदा सदैव हमारे इस पुरातन सनातन ज्ञान को नीचा दिखाया। किंतु वास्तविकता यही है कि जब सैटेलाइट्स भी नहीं थे तब वर्षों, सैकड़ों साल पहले हमारे ही सनातन इसी प्रकार के ज्ञानियों ने, महर्षियों ने शून्य का आविष्कार किया और नवग्रह है इस ब्रह्मांड के अंदर, यह पूरी दुनिया को बताया। भाषा, संस्कृति और साहित्य का केंद्र बिहार। पाली भाषा, अधिकांश प्राचीन बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया जो बिहार में बोली जाती थी। मगधी और मैथिली ये हिंद आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती रही है जो पूर्वी भारत की संस्कृति की नींव है। विद्यापति, महाकवि विद्यापति की मैथिली रचनाएं आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा हैं। ऐसा है हमारा बिहार। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार। 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह बिहार से ही थे। 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी का सत्याग्रह देश की आजादी का निर्णायक शुरुआत यही थी। बिहार ने हर युग में संघर्ष, त्याग और नेतृत्व दिया है। आधुनिक बिहार कैसा है? विरासत और भविष्य। आज भी यहाँ पे कृषि, भाषा, संस्कृति में आज भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध पर्यटन स्थल बिहार का केंद्र है। नई यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी फिर से उसी ज्ञान को देने के लिए तत्पर है जो सैकड़ों वर्षों पहले थी, 1500 साल पहले थी। तो इसका निष्कर्ष केवल यही निकलता कि भारत का बिहार केवल एक राज्य नहीं, यह सनातन भारत की नींव, भारत के ज्ञान का स्तोत्र और विश्व सभ्यता का मार्गदर्शक रहा है। ऐसा है बिहार। धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न है, आपके विचार अपने कमेंट्स बॉक्स में डालें।
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।